हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले ही हम अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली हमारी गई थी पितर चौदस पे अपने जठेरों के माथा टेकने के लिए। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम पितर चौदस में हमेशा मतलब माथा टेकने अपने जठेरों के जाते हैं। हमारे जठेरे हैं राणेवाल में, नवा शहर में। तो हम बस्सी हैं, तो हमारे जो जठेरे हैं वहीं पे हैं। तो हम 2 गाड़ियों में गए थे। एक गाड़ी में मेरे मदर इन लॉ, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरी देवरानी और मैं, और दूसरी गाड़ी में बच्चे और मेरे हस्बैंड। तो हम पहुंच गए थे। हम वहाँ पे वो 10 बजे के करीब हम पहुंच गए थे। तो ये देखिए, हम सभी वहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो ये बाबा सुचबाल जी का डेरा है। तो यहाँ पे हम माथा टेकने आते हैं साल में एक बार। मम्मी किधर है? मम्मी गाइस, यहाँ पे कितना रश है, बहुत ही ज़्यादा रश था। और हम यहाँ पे जो माथा टेकने के लिए लाइन में लगे हुए थे। फिर हमने यहाँ बाबा जी बैठे होते हैं, उनको माथा टेका। और फिर उसके बाद हम गए थे जो वहाँ पे पिंडी बनी हुई है जहाँ पे भी हम माथा टेकते हैं। वहाँ बाहर ना हमारे रिवाज है कि सब दिए जलाते हैं, धूप जलाते हैं। और उसके बाद हम घर से आटा लेके आते होते हैं, तो उसको बोलते हैं चोंग डालना। तो फिर हम क्या करते हैं, 7 बार उस आटे को दोनों हाथों से, जैसे मेरा बेटा कर रहा है ऐसे करते हैं। घर का एक एक मेंबर ऐसे करता है। दोस्तों, इस जगह की बहुत ही मान्यता है हमारे घरों में। जब कोई नई शादी होती है तो दुल्हन को माथा टिकाने ज़रूर लेके आते हैं। जब कोई बेटा पैदा होता है तो उसके मुंडन 2.5 साल बाद यहाँ पे होते हैं। तो हम साल में एक बार इस जगह पे ज़रूर आते हैं। और ये जो हमारे जठेरे हैं, वहाँ पे साइड में सरोवर बना हुआ है। तो जिनको तो तैरना आता है वो तो यहाँ पे नहाते हैं। हम तो बस ऐसे ही मतलब थोड़ा मुँह हाथ धो लेते हैं, पानी छिड़क के चले जाते हैं। तो काफ़ी खुला डुला सरोवर बना है। जब बच्चे हमारे छोटे थे ना, तो यहाँ पे आके नहाते होते थे। तो बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं इस जगह से हमारी। मछलियाँ होंगी। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों, इस सरोवर में ना हम सभी आए थे। एक मम्मी जो है वो साइड में बैठ गए थे क्योंकि उनके घुटनों में दर्द हो रहा था। तो हम सभी ने आके फिर जल छिड़का और फिर उसके बाद हम आगे चले गए थे दूसरी जगह पे माथा टेकने। तो दोस्तों, ये मट्टियाँ बनी हुई हैं। जो नाग देवता है, हम उनकी भी पूजा करते हैं। हम कच्ची लस्सी लेके आए थे, वो भी हमने यहाँ चढ़ाई। और उसके बाद फिर जैसे कहते हैं ना, पंजाब में होता है कि मतलब जाते होते हैं जी, तुसी अपने पितरां दे जाके वहाँ पे मिट्टी निकालते हैं। तो वो फिर हमने निकाली। फिर ये देखिए, यहाँ पे हम लंगर हॉल में बैठ गए थे। तो भूख तो बहुत लगी हुई थी। फिर ये देखो, ये कितनी कितनी प्लेटें लेके आ रहे हैं। फिर हमें पहले तो पकौड़े खाने को मिले, फिर हमने यहाँ पे लंगर खाया जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। तो वो खाने के बाद फिर हम घर को चल पड़े थे। कम से कम 2 घंटे के बाद फिर हम घर वहाँ से माथा टेक के बाहर आ गए थे। और ये देखिए, यहाँ पे ना जैसे सिंगर वगैरह आए होते हैं, तो कोई ना कोई सिंगर आया ही होता है। तो डेरे के बाहर टेंट लगा के वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसके बाद फिर हम चल पड़े थे। देखो, ये सेकंड गाड़ी में जो है ना, सभी बच्चे और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा बैठे हुए थे। तो मेरी जो भतीजी है ना, वो कह रही थी मैं वहाँ पे बोर हो रही हूँ, तो मुझे भी यहीं पे ले लो, आप तो खूब मज़े कर रहे हो। तो फिर हमने उसको भी अपनी गाड़ी में ले लिया। गई थी
दी हमारी गाड़ी में और फिर उसने यहाँ पे भी इंजॉय किया। फिर उसके बाद हम अपने घर पहुँच गए थे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये व्लॉग? तो इसके बाद मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।